हेलो एवरीवन। तो अगर आपने ये सोच रखा है कि यार मुझे ना मार्केट में लंबे टाइम तक वो सस्टेन करना है, मार्केट से अच्छे पैसे कमाने हैं, कैपिटल बिल्ड करनी है, अच्छे रिटर्न्स बनाने हैं, लेकिन अगर साथ में आपका माइंडसेट ये आपने ये भी सोच रखा है कि यार मुझे लॉस बिल्कुल नहीं करना, मैं 1 रुपये का भी लॉस मार्केट से नहीं लूंगा, तो भाई ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। या तो आप खुद लॉस लेना सीख जाओ, या फिर मार्केट आपको इवेंचुअली सिखा ही देगा। क्योंकि देखिए, हम लोग भगवान तो है नहीं कि हमने जो भी स्टॉक पिक किया वो हमेशा बस अपर सर्किट ही लगाता रहेगा, हमेशा आप ट्रेंड में ही बना रहेगा। भाई चीज़ें कभी ना कभी नीचे भी आएंगी, पोर्टफोलियो आपको माइनस में भी देखना होगा, चीज़ें रेड में भी देखनी होगी, पूरा मार्केट नीचे आएगा, आपके स्टॉक नीचे आएंगे, चीज़ें आपको बहुत खराब भी लगेंगी, वो दिन भी आपको देखने होंगे मार्केट में। तो आप ये पर्पज मतलब ये माइंडसेट लेकर कभी ये मार्केट में काम नहीं कर सकते कि यार मैं ना लॉस किसी भी स्टॉक में बुक नहीं करूंगा। अगर आप ये करोगे तो फिर होगा क्या कि एंड अप आप करोगे कि आपकी कैपिटल कहीं ऐसे गलत गलत स्टॉक्स में फंस रखी है जिसमें कंपनीज का बिजनेस बिल्कुल खत्म हो रखा है, ग्रोथ बिल्कुल चली गई है। क्योंकि जब आपने इन्वेस्ट किया होगा तब हो सकता है आपका बाइंग का प्रोसेस बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे स्टॉक्स पिक किए होंगे। लेकिन जब चीज़ें खराब हुई, जब आपको लॉस बुक करना था या फिर सेल करना था स्टॉक को, आपने सेल नहीं किया, लॉस बुक नहीं किया, छोटे से लॉस में स्टॉक को सेल नहीं किया, क्योंकि आपको लॉस बुक करना ही नहीं था। भाई लॉस तो आप लेना ही नहीं चाहते मार्केट में। और अब चीज़ें इतनी खराब हो गई हैं कि अब तो लॉस लेना कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। पोर्टफोलियो पर इतना डेंट आ चुका है कि अब तो इतना तो लॉस कौन ही बुक करेगा। तो उस चक्कर में फिर आपकी बड़ी कैपिटल फंसी रहती है लंबे टाइम तक मार्केट में। ना तो आप उसको यूज़ कर पाते हो, ना आप पर उसका कुछ रिटर्न्स बन रहे हैं। और आप फिर इवेंचुअली होता ही है कि यार चलो मैं देखना ही छोड़ देता हूँ, जब भी मेरी बाइंग पर आएगा मैं सेल करूंगा और निकल जाऊंगा, मार्केट को हाथ जोड़ लूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं ऐसा करता हूँ, बस ये अपना ब्रोकर वाला ऐप ही अनइंस्टॉल कर देता हूँ। बहुत लोग करते हैं भाई ऐसा। जैसे ही किसी स्टॉक में फंस गए, अपना पोर्टफोलियो बिल्कुल रेडी रेड हो रखा है, अब हो सकता है मार्केट ऊपर जाने लग गया, लेकिन पोर्टफोलियो में क्योंकि कंपनीज का बिजनेस इतना खराब हो चुका है, हमने बिजनेस को कभी ट्रैक नहीं किया, नंबर्स इतने खराब हो गए हैं, ग्रोथ एकदम खत्म हो गई है, कंपनीज में कोई कुछ बचा ही नहीं है उस कंपनी में। उसके बाद भी हमने बॉटम फिशिंग कर करके, एवरेज आउट कर करके अपने इतनी क्वांटिटी भर दी है उस स्टॉक की कि अब ना तो लॉस देखा जा रहा है, ना बाइंग प्राइस पर आने की कोई गुंजाइश है। तो आखिर में यही होगा थक हार के कि यार देखना छोड़ दो, होना तो कुछ है नहीं, जब भी आएगा बाइंग पर तब देखेंगे, निकल जाएंगे, एक बार के लिए बस खत्म करो इस मैटर को। तो भाई इससे तो अच्छा है कि आपने अगर स्टार्ट में फर्स्ट प्लेस में थोड़ा बहुत लॉस बुक कर लिया होता, जब आपको ट्रिगर्स मिले, जब आपको रीजंस मिले कि भाई कंपनी थोड़ी ख़राब हो गई है, नंबर्स ख़राब हो गए हैं, बिजनेस ख़राब हो गए हैं। अगर आपने 10 12 15 20% 30% 40% का भी लॉस बुक कर लिया होता, 100 रुपये में से 40 रुपये मार्केट को देकर अपने 60 रुपये अगर आपने बचा लिए होते, तो उन 60 रुपये को आप किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करते, वहाँ से अपने लॉस को भी कवर करते और प्रॉफिट भी अर्न करते। भाई आपको मार्केट में पैसे कमाने या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक से ही पैसे कमाने, इन दोनों चीज़ों में बहुत फर्क है। आपने कोई एक स्टॉक चूज किया एबीसी नाम से, अब वो अगर 100 से 40% नीचे आ गया, 60 रुपये पर आ गया, तो जरूरी थोड़ी ना कि आपका वो लॉस वही एबीसी लिमिटेड वाली ही कंपनी बुक करके देगी, मतलब वो कवर करके देगी। भैया आप अपने 60 रुपये बचाओ, किसी XYZ दूसरी कंपनी में जाओ, वहाँ से आपका लॉस भी कवर होगा और हो सकता है कि आपका प्रॉफिट भी बन जाए। तो एट दी एंड जो 60 रुपये होंगे आपके, हो सकता है कि आप ईयर एंड तक 100 रुपये वापस कर लो या फिर उस पर अच्छे खासे प्रॉफिट भी बना लो। लेकिन उसके लिए ये जरूरी है ना कि आपने जो एबीसी लिमिटेड आपकी खराब हो गई थी, कंपनीज के नंबर्स अच्छे नहीं थे, या जो भी रीजन रहा होगा, आपको सेलिंग का रीजन मिला, आपने शेयर सेल किए 40% लॉस पर भी, तब जाकर आपके पास वो 60 रुपये की कैपिटल हाथ में आएगी, तब आप उससे कुछ कर पाओगे। लेकिन अगर आपने फर्स्ट प्लेस में यही सोच लिया होता कि यार लॉस तो कौन ही बुक करेगा, कौन सेल करेगा, एबीसी लिमिटेड पढ़ा है, अच्छी कंपनी है, फिर अपने आप को जस्टिफाई किए जाओ, रीजंस दिए जाओ कि इसमें ऐसा है वैसा है, ये चीज़ अच्छी है वो चीज़ अच्छी है, एवरेज आउट किए जाओ 100 से, और 120 140 रुपये आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिए होंगे, और फिर वो नीचे से और नीचे आता ही रहेगा, ना तो आपके पास कभी वो कैपिटल हाथ में आनी है। और जब इतना बड़ा पैसा आपने लगा दिया, तब तो है ना कि 20 30% में भी आपको बहुत बड़ा लॉस दिखेगा। तो आप उतना लॉस तो ऑब्वियसली बुक नहीं कर पाओगे जब आपने 10% पर सेल नहीं किया था, आपके पास रीज़न उस समय भी था। तो ये आप तय मानिए कि आप 30% पर तो बिल्कुल सेल नहीं कर पाओगे, फिर होगा यही कि आप देखना छोड़ दोगे, भूल जाओगे उस कैपिटल को, यार जब बाइंग पर आएगा तब सेल करेंगे, अब कब आएगा किसी को नहीं पता। भाई कंपनीज के वो नहीं कि कंपनी का परफॉर्मेंस वापस ऑन ट्रैक कब होगा, ये मैनेजमेंट को नहीं पता, तो हमें तो क्या ही पता होगा। हम बस उम्मीद में लेकर बैठे रहेंगे, ना हमारे उस पैसे, ना हमारे उस कैपिटल पर कुछ पैसे बनने हैं, ना मार्केट में कुछ पैसे ओवरऑल पैसे बनेंगे, ना कोई रिटर्न्स बनेंगे। पोर्टफोलियो जहाँ है वहीं रहेगा या फिर और माइनस में ही जाता रहेगा। और होगा यही कि भाई हम मार्केट को उसी लॉस में ही हाथ जोड़ लेंगे कि यार ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, मार्केट तो चाहता ही नहीं कि मैं यहाँ से पैसे कमाऊँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं जो पिक करता हूँ नीचे ही आ जाता है। या फिर आप तरह तरह की एक्सक्यूज दोगे, तरह तरह की गालियाँ मार्केट को निकाल दोगे, लेकिन अपने ऊपर कभी चीज़ें लोगे नहीं, ना अपने कभी लॉस बुक करोगे। भाई लॉस बुक करके अगर हम किसी दूसरी कंपनी को परचेज कर लेंगे, किसी अच्छी कंपनी को जिसमें वापस से ग्रोथ आ रही है, या फिर जो भी हमारी, अगर आप एक बहुत अच्छे बायर हो, आपने आपके पास स्टॉक पिकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो आप एक अच्छी कंपनी इवेंचुअली फिर से पिक कर ही लोगे। लेकिन उसके लिए आपके हाथ में पैसे भी तो होना जरूरी है, और वो तभी आएंगे जब आप लॉस बुक करके उस खराब कंपनी से निकल कर अच्छी कंपनी में जाओगे, वहाँ से अपने लॉस को भी रिकवर करोगे और पैसे भी अर्न करोगे। तो लॉस लेना मार्केट में कोई बुरी बात नहीं है भाई, सब लोग लेते हैं। जैसा मैंने कहा ना, हम कोई भगवान तो नहीं है।
आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ कि किसी ने एक स्टॉक पिक कर लिया और वो हमेशा बढ़ता ही रहा, कभी नहीं होगा। आपने 10 स्टॉक पिक किए हैं, अगर आप बहुत अच्छे, बहुत आपकी वो ना कि बाइंग की कैपेबिलिटी, बाइंग की आपके वो है कि स्किल्स बहुत ही अच्छे हैं, उसके बाद भी आपके 3 4 5 स्टॉक्स खराब निकल ही जाएंगे। मार्केट का नेचर है ऐसा। कोई कंपनी वो है ना कि 12 महीने एक जैसी परफॉर्म नहीं करती, कभी ना कभी उसके नंबर्स खराब होंगे, कुछ ट्रिगर्स आएंगे उसमें, या फिर ओवरऑल बिजनेस ही खराब होगा, जो भी रीजंस हो। आपने अगर 10 स्टॉक पिक कर लिए तो उसमें से 2 3 4 5 स्टॉक जो भी खराब होंगे, उन्हें आपको टाइम पर आइडेंटिफाई करके सेल करना बहुत ही जरूरी है। अपने ईगो को लेकर मत बैठे रहो कि यार मैंने तो इतनी स्टडी की थी, कंपनी बहुत अच्छी है, फिर अपने आप को वो है कि अलग अलग रीजंस दिए जाओ और उसमें बैठे रहो लॉस में ही, और ना आपका कुछ बनना है। कैपिटल माइनस में पड़ी है, प्रॉफिट का कोई अता पता नहीं है, उल्टा लॉस हम देख रहे हैं मार्केट में, ना लॉस बुक हो रहा है, ना अच्छा कोई प्रॉफिट बन रहा है। तो इन सब चीज़ों से अच्छा है थोड़ा प्रॉफिट, थोड़ा लॉस लेना सीख लो, ताकि कैपिटल फिर से हाथ में आए, नई जगह इन्वेस्ट कर पाओ और वहाँ से अपने लॉसेस को रिकवर कर पाओ और अच्छे पैसे वापस से बना पाओ। तो बस यही था आज के इस वीडियो में।